जय श्री राम सभी को। मेरा नाम नीतू। कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक महिला है जो प्रोफेसर है। वो कहती हैं कि ना तो मैं कोई पूजा करती हूँ, ना मैं कोई पाठ करती हूँ, ना मैं सिंदूर लगाती हूँ, फिर भी मेरे पति स्वस्थ और सफल हैं। और वो कहती है मैं ब्राह्मण की व्यवस्था से काफ़ी दूर हूँ। तो मेरा तो यही कहना है कि जब से हम लोग अपने ब्राह्मण व्यवस्था तो छोड़िए, जब से हम अपने धर्म से दूर हुए हैं, हम अपने जो हमारे जो पुराने संस्कार थे उससे हम दूर हुए हैं, तब से आप देख ही सकते हो कि ऐसी की तैसी हो रखी है। हर एक दूसरे घर में आप देख सकते हो। और खासकर कि महिलाओं को अपने संस्कार से कभी दूर नहीं होना चाहिए। उनका जो अपना एक संस्कार है, उनका जो अपना एक दायरा है, उस दायरे में हमेशा रहना पड़ेगा। ये लड़का लड़की एक समान के चक्कर में जो सारा सत्यानाश हो रखा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे पसंद नहीं। मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी समानता चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं चाहिए कि जहाँ पे मैं अपने संस्कार भूल जाऊँ, मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊँ। अमर्यादित होना मुझे पसंद नहीं। मेरे घर में भी एक बेटी है, मैं अपनी बेटी को भी ऐसा नहीं बनाना चाहूँगी कि वो अमर्यादित रहे। ना उसे उठने बैठने का तरीका हो, ना किसी से बात करने की तमीज हो, तो मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि उसे भी किसी पराये घर जाना है, उस पराये घर को अपना बनाना है। और ऐसे असंस्कारी अगर बच्चे जाएंगे तो वो जो बच्चे खुद का ही सम्मान ना कर सके, अपना ही सम्मान ना कर सके, अपने माँ बाप का सम्मान ना कर सके, वो किसी और घर में जाकर के किसी और का सम्मान क्या करेगी। और तीसरी बात ये कहती हैं कि जो हमारे मनुस्मृति है उसमें महिलाओं को गाली दिया गया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप पहली बात तो पता नहीं कैसी प्रोफेसर हैं, आपने पढ़ा क्या है, आप उसको ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। मुझे लगता है आपने शायद पढ़ा है लेकिन आपने समझा नहीं है। हमारे किसी भी धर्म में, शास्त्र में महिलाओं को गाली नहीं दिया गया है। ये आपकी समझ का फेर है। मैं उसको बता सकती हूँ मैं कि ऐसा क्या है। फिर और तीसरा ये कहती हैं कि जो हमारे जो 4 स्तंभ है उसको ये खत्म करना चाहती हैं कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो उसी दिन से हमारी तरक्की शुरू हो जाएगी। जैसे इनकी तरक्की हुई है कि जब से इन्होंने मानना छोड़ दिया तब से इन्होंने तरक्की करी है। तो मैं बताना चाहूंगी कि फिर तो इतने बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं तो उनको तो फिर उद्योगपति बनने नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ईश्वर को भी मानते हैं, वो पंडित पुरोहितों को भी मानते हैं, वो ग्रह नक्षत्रों को भी मानते हैं, और उसी अनुसार वो अपने गृह प्रवेश से लेकर के अपने जितने भी वो उनके कारखाने हैं, ऑफिस है या जो भी है, वहां पे बिना पंडित बिना पुरोहित के उनका कुछ नहीं होता। उनके घर में बच्चे पैदा वो करते हैं मगर फिर भी पंडित पुरोहित ही जाते हैं नामकरण संस्कार के लिए। बच्चे शादी वही तय करते हैं मगर फिर भी पंडित पुरोहित ही जाते हैं उनके घर में शादी करवाने के लिए। इसी प्रकार से वो पंडितों पुरोहितों को मानते हैं और आपसे कई ज्यादा पढ़े लिखे और आपसे कई ज्यादा सफल इंसान है। वो आपके जैसे सफल इंसान उनके घर में नौकरों का काम करें, इतने सफल इंसान है। और दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है हमारे अखिलेश भैया जी का। उनका तो अलग ही सिस्टम है। वो पता नहीं कहाँ पे उनकी बुद्धि कहाँ चली गई है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। अब रही बात समाजवादी पार्टी से, तो मुझे शुरू से नफरत है, आज से नहीं। जब मैं छोटी थी, जब मैं ये राजनीति वगैरह नहीं जानती थी, तब से मुझे कभी से पसंद नहीं था ऐसा। और खास करके इन लोगों के बारे में सुनने के बाद से तो और मुझे घृणा आती है। तो ऐसे घृणित व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये जो अनिरुद्धाचार्य जी को इन्होंने कहा कि आप ही शूद्र बन जाओ, तो उन्होंने कहा भी कि हाँ मैं बिल्कुल शूद्र हूँ, और सटीक जवाब दिया उन्होंने। बिल्कुल मैं भी, भले मैं ब्राह्मण घर में जन्म ली हूँ, वरना फिर भी मैं ब्राह्मण होने के साथ साथ मैं एक क्षत्राणी भी हूँ, मैं एक शूद्र भी हूँ, मैं एक वैश्य भी हूँ, और इसको कहने में मुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं है। अगर मुझ में जरा सा भी ज्ञान है शास्त्रों का तो मैं ब्राह्मण हूँ। मुझ में बाहुबल है। किसी ऐसी जगह पे अगर मुझे लड़ना पड़ जाए, अगर किसी भी कारणवश, तो मैं लड़ूंगी। उस समय मैं क्षत्राणी हूँ। मुझे व्यापार में अगर योगदान देना होगा भाई, मुझे भी कुछ करना है तो मैं व्यापार करूंगी, तो मैं एक वैश्य भी हूँ। और यदि मुझे कहीं भी, चाहे घर हो, घर में तो मैं वैसे भी सफाई करती हूँ, तो मैं तो शूद्र के समान हूँ ही। समाज में भी यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं गंदा समाज को तो छोड़ नहीं सकती ना। गंदगी हटाने के वक्त में मैं शूद्र भी हूँ। और ऐसे हर एक इंसान को, चारों वर्ण एक ही इंसान में समाहित है, इसको आप ध्यान रखिए। वर्ण व्यवस्था जो हमारे शास्त्रों में है, वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जात पात। जात पात में बांट करके ये जो अपना जो रोटी सेक रहे हैं, राजनीति रोटी, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों की बातें ना सुने तो ज्यादा बेहतर है।
मैं जो ये जो भोली भाली आम जनता है, मैं उनको कहना चाहूँगी, खासकर महिलाओं को, जो ये जो भी हैं, महिला हो या पुरुषों को भी, आजकल के बच्चों को भी बरगला रहे हैं कुछ लोग, टीचर लोग, कविता में उल्टे सीधे गाने गा करके। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप भी खुद भी सतर्क रहें, अपने घर के बच्चों को भी समझाएं, बैठाएं। थोड़ा सा भी समय है, आप स्त्रील रोल इधर से उधर ना करते हुए आप बेफिजूल का किसी भी अर्धनग्न महिला को देख करके या किसी भी इस तरह का सैड या कुछ भी चीजें देखने से अच्छा है कि आप जो है थोड़ा सा समय निकाल के, आप सत्संग में ऐसे नहीं बैठ सकती तो आप अपने फोन पे ही सत्संग देखिए, किसी ज्ञानी पुरुष को सुनिए, किसी ज्ञानी महिला को सुनिए। इस तरह की अज्ञानता जो फैलाते हैं ऐसे लोगों को सुनने से अच्छा है कि आप ढूंढिए कि जिससे आपको ज्ञान मिले, आपको अपने बारे में जानने के आपको अपने बारे में जानकारी मिले। आपको खुद के बारे में ही नहीं ज्ञात कि आप हो क्या, और आप में ऐसा कोई गुण नहीं है जो बाकियों में है। आपके अंदर सारे गुण हैं, और किसी के कहने से कि मैंने ये छोड़ दिया तो मेरी तरक्की हुई, मैंने ये किया तो ऐसा हुआ, आप इस तरह की बातों से दूर रहें। पूजा पाठ अपनी जगह है, आपकी सफलता अपनी जगह है। पूजा पाठ करोगे तो वो आपकी शांति के लिए है, मन की शांति के लिए है, जो भी आपके परिवार की शांति के लिए है। और रही बात तरक्की की, रही बात सफलता की, तो ये आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जो इन्होंने तो शायद आरक्षण के दम पर लिया है, लेकिन बाकी जो लोग प्रोफेसर हैं या बाकी जो लोग उद्योगपति, मैंने पिछले कहा भी है कि वो तो सब कुछ ईश्वर को मानते, फिर तो इसका मतलब उनको असफल रहना चाहिए था। मगर वो तो ऐसे ऐसे लोगों को अपने घर में नौकर के पद दे सकें, इतना उनके पास